नागिन अपनी देवरानी को नौकरानी ही बना के रखी है। अगर अपनी सगी बहन सगी देवरानी मानती है अपनी देवरानी को तो उसको कभी ऐसे भेदभाव कभी बर्ताव नहीं करती। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ गया और मैं आज का वीडियो लेकर के आ गई हूँ फिर से खुश नागिन और नागिन की देवरानी के लिए वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। तो आप लोग बहुत दिनों के बाद तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं बहुत दिन के बाद नागिन के और नागिन के देवरानी के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप लोग को पता चलेगी। थोड़ा सा मैं टीवी की आवाज़ कम करवा दूँ। ए बेटा, थोड़ा टीवी की आवाज़ कम कर दो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, रुकिए 1 मिनट में फ़ोन रख देती हूँ साइड में, नहीं तो हिलेगा। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं नागिन के बारे में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नागिन का भी वीडियो आया है कि जलने वाले जलो, बराबरी करो, और साड़ी को लेकर के कि एक ही साड़ी देवरानी का साड़ी मैं पहनी हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ आज साड़ियों का राज। ठीक है। और जैसे कि मैं पहले लगातार मेरी वीडियो आती रहती थी देवरानी को लेकर के, नागिन को लेकर के, कि जब से शबनम का मैटर हुआ था तब से मैं वीडियो लगातार बनाते रहती थी कि फ्री वाली देवरानी है तो भाई कोई फ्री में ही कदर करेगा ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि अगर फ्री वाला है तो उसको लोग फ्री में ही समझते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलो फ्री में मिली है तो थोड़ा इसका इज्जत कदर कर लें। नहीं, अगर वही उसकी देवरानी दहेज लेकर के शादी रस्मों रीति रिवाज के साथ शादी हुई होती तो आज उस देवरानी को अपने शरीर पर का उत्तरण साड़ी नहीं दिया जाता उस देवरानी को। ठीक है। सूट हो, साड़ी हो, ड्रेस कुछ भी हो, उस अपना शरीर पर का उत्तरण कपड़ा नई नवेली दुल्हन को नहीं दिया जाता। उसको नया गिफ्ट मिलते, मुँह दिखाई का गिफ्ट मिलता, नया साड़ी पहनती, वो भी बाकी औरतों की तरह और बाकी नागिन की तरह। जैसे नागिन शूटिंग करती है तो नया साड़ी पहन के जाती है। इसके पास बहुत सारे साड़ी हैं, ठीक ना। लेकिन क्या आप लोग को पता, अभी आप लोग को पता होगा कि किसी के शादी में गई थी, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि नई साड़ी पहन के गई थी। क्या इसका ये समझ नहीं है कि हम भी नई नवेली दुल्हन आई है तो उसको थोड़ा सा हम एक आध 2 साड़ी हम उसको दे दें, नया दे दें। इतना यूट्यूब से पैसा कमाती है, क्या उसके चैनल से पैसा आएगा तभी वो खरीदेगी, तभी वो पहनेगी? तब तुम लोग का घर में रखने का प्लान क्या है? तब तो तुम लोग नौकरानी बना के रखे हो ना। दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नागिन अपनी देवरानी को नौकरानी ही बना के रखी है। अगर अपनी सगी बहन सगी देवरानी मानती है अपनी देवरानी को तो उसको कभी ऐसे भेदभाव कभी बर्ताव नहीं करती। ठीक है। ए बेटा, थोड़ा सा और आवाज़ कर दो, कम कर दो। नहीं करती, क्योंकि और मेन रीज़न ये है कि देवरानी फ्री में आई है। अगर वो दहेज लेकर के शादी बाकी तरह की शादी करके आती तो उसको भी अच्छे से साड़ियाँ मिलती। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी गिफ्ट देता है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए कि, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो नागिन अभी किसी के शादी में गई थी तो वहाँ पे उसको विदाई में साड़ी मिला था। ठीक है। तो वो साड़ी दिखा रही थी कि हम लोगों को विदाई में साड़ी मिला है। अगर वही साड़ी चाहती तो अपनी देवरानी को नहीं दे सकती थी ब्लाउज सिलवा करके? तो वो दिखा रही है। इसके घर में देवरानी को इसकी ननद देखने आई, इसकी सास आई देखने, और कौन ये थी, क्या मुँह दिखाई में इन लोग का फर्ज नहीं कोई दिया उसको? अपनी इसकी देवरानी को कोई नई नवेली साड़ी, नया साड़ी, चाहे कोई भी गहना गिफ्ट में, मुंह दिखाई में कोई दिया? कुछ नहीं। अगर दिया होता तो उसको वीडियो जरूर बनता कि हमारी ननद ने देरानी को ये दिया है, हमारी सास ने अपनी बहू को ये मुंह दिखाई में ये दिए हैं। ठीक है ना। जैसे हर वीडियो में हर चीज़ का इन लोग वीडियो बनाती हैं, तो वैसे भी उस चीज़ का भी ये लोग वीडियो बनाई होंगी। लेकिन नहीं, जब दिया ही नहीं तो बनाएंगी कैसे? आप लोग को पता होगा कि अगर मुँह दिखाई का गिफ्ट मिला होगा तब तो बनाएगी ना। कुछ बना ही नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक। जब से वो बेचारी आई है तब से 1 महीना का दिन आ गया, तब से वो पुराना ही साड़ी पहन रही है, पुराना ही सूट पहन रही है। एक साड़ी सब लोग पहनी है, एक ही साड़ी उसकी जो पड़ोस वाली बहन रहती है वो भी पहनी है, जो शबनम पहनी थी साड़ी वही साड़ी ये भी पहनी है, वही साड़ी इसकी देवरानी भी पहनी है। एक सूट चारों तरफ घर में घूमता है, एक साड़ी चारों तरफ घर में घूमता है। बताइए क्या इसके पास पैसे नहीं हैं?
इतना बड़ा यूट्यूबर हो करके, इतनी पैसे वाली हो करके गाड़ी घर बनवा ली, गाड़ी ले ली, और इसके पास 500 रुपये साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या अब वो भी देवरानी आती आती अब वो कमाने जाएगी, यूट्यूब से उसका चैनल से उसका पैसा आएगा, तब उसके लिए कपड़ा खरीदाएगा, तब उसके लिए शादी होगा, तब वो अपना कपड़ा पहनेगी, अपना खाएगी। तब इसका घर में रखने का रीज़न क्या है? तब तो ये नौकरानी के तौर पे ही रख रही है ना। आप लोग बताइए, ये नौकरानी के तौर पे ही रख रही है ना। जब इसकी सास आई, सास को भी समझ नहीं है कि हमारी बहू आई है नई नवेली, तो उसको भी भाई साड़ी ओड़ी दे दें। कोई कितना भी हमारे गांव समाज में आते हैं लोग भाग के परा के, कोई भी लव मैरिज पति नहीं मानते हैं, सास घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन तभी भी वो एक माँ होती है, एक सास होती है, गांव समाज के डर से वो अपने बहू को दे देती है कि चलो भाई मुँह दिखाई में चाहे कुछ भी आई है दे दें। लेकिन ये तो इन लोग की रजामंदी से शादी हुई है, तो फिर आखिर हर चीज़ में कंजूसी क्यों? और मेन बात हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो उसकी देवरानी है, देवरानी के माँ बाप कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं? क्या वो लोग वीडियो नहीं देखते? कोई अपनी कितना भी बाप कितना भी माँ गरीब रहती है ना, लेकिन अपनी बेटी को ना एक लुगरी, कोई कितना भी माँ बाप गरीब होगा ना, लेकिन अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता है, खाली हाथ नहीं विदा करता है। एक बेटी की माँ से पूछिए, वो अपनी माँ, एक बेटी के बाप माँ, उसको भले उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक लुगरी साड़ी में भी विदा कर देते हैं। लेकिन इसके घर वाले तो एक साड़ी तक नहीं मिला, बस वही एक सूट जो पहन के आई थी, जिसमें मंदिर पे शादी हुआ, साड़ी में ही हुआ, सूट में कोर्ट मैरिज हुआ, वही बस पहन के आई। अब बताइए कि इतने इसके माँ बाप, इसके मायके वाले पूरा गिरे हुए हैं, गैल गुजरल हैं, इतने भी कि एक साड़ी तक नसीब नहीं होता अपनी बेटी को विदा पहना के विदा करने के लिए। तब बताइए कि तब क्या ये लोग करेंगे अपनी देवरानी को? और एक इतना पब्लिक इन लोग को बोल रही है, कमेंट कर रही है कि आप लोग कैसे हो, आप लोग की देवरानी एक ही कपड़ा पहनती है, तभी भी इन लोग को लाज नहीं लग रहा है। अपना ही उतरा हुआ साड़ी देवरानी को पहना रही है। सास को भी एक बार समझ नहीं है कि हाँ अपनी बहू को हम नया साड़ी ला कर दे दें। सास को भी, क्या सास के पास पैसे नहीं हैं? ये बताइए ना। लेकिन नहीं भाई, ये तो पैसे वाली है, तो भाई सब गुलामी इसके ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसे वाली है, कुछ भी करेगी तो हाँ, गलत भी करेगी तभी हाँ, गलत सही करेगी तभी हाँ। क्यों? क्योंकि पावर वाली है, पैसे वाली है नागिन। तो भाई सास की चलती तो चलेगी नहीं, तो फिर आखिर में तुम लोग क्या कहेंगे? आप ही लोग बताइए। तब तो ये अपनी देवरानी को नागिन ही, अरे अपने देवरानी को नौकरानी ही बना कर लाई है ना। आए जैसे देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इसके पूरे वीडियो में कमेंट आ रहा है। मैं बहुत दिन से कमेंट देख रही हूँ, बहुत दिन से कमेंट आ रहा है। अपनी बहन को बदनाम करके दूसरे को बहन बना रही है, दूसरे को बहन अपनी बना रही है, अपने सगे। जब अपनी खून के रिश्ते को तू नहीं संभाल पाई, जब अपने खून के रिश्ते को नहीं तू कदर कर पाई, तो तू दूसरे को क्या कदर करेगी? और वो आज सामने दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक ही थू कर रहे हैं कि अपनी देवरानी को तू जिस तरीके से तू रख रही है, नाम तो रखी है, इतनी प्यार से बुलाती है, लेकिन कदर है? अगर इतना ही तू अपनी देवरानी को प्यार से बुलाती, देवरानी को इतना तू अपना मानती, तो आज उसको तू अपना छोड़ा छाड़ा हुआ पुराना सूट, क्या बोलते हैं, साड़ी सब नहीं देती? ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो गुस्सा मेरे को तेरी सास पे भी आ रहा है। लेकिन सास भी बेचारी करे क्या? बहू बेटा कमा रहे हैं, सास भी वही, हाँ एक शादी में साड़ी पहनी थी, कदर का थोड़ा ढंग का, वो भी बेचारी 2 दिन तक साड़ी पहनी रखी थी। और उस बेचारी को भी नहीं नसीब होगा। तू लोग देगी, तू लोग करेगी तब तो। हाँ, तो जो अपनी सास का नहीं कदर करेगा, जो अपनी बहन की नहीं कदर करी, वो देवरानी का क्या कदर करेगा? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।